चलता है, इतना सवेरे से उठ के अपने शरीर को संभालता है। शीशे में ऐसे, शीशे में वैसे, शीशे में पीछे, शीशे में बाएं, और परफ्यूम। वहां पर फेयर एंड लवली नॉट अलाउड, वहां पर पॉइंट स्क्रीन नॉट अलाउड, वहां पर तो भाई अलग ही खेल है हमारा। वहां के झमेले से नहीं बच सकते। अगर बचना है तो जहां कुछ अच्छा कर, भजन करो भगवान। आत्मा के लिए तो ये बड़ी भारी विपत्ति रूपी है। आत्मा के लिए विपत्ति है, ये आत्मा के लिए बड़ी विपत्ति है, जिसको हम सुगम सरल मानते हैं महाराज। एक दिन डॉक्टर बैठ नहीं पा रहे थे, क्या हो गया, मरा जा, बैठ नहीं पा रहा। नहीं, मैं ऐसे हम जैसे कहिए, किसी दिन मैं नहीं बैठ पाता हूँ महाराज, लेकिन मैं तो अपने हुंडी कुंडी मारे बैठा रहता हूँ। आपकी पीड़ा को कह दूंगा तो विश्वास चला जाएगा। मैं अपना घर जाके फिर मैं खूब अपने शरीर की रगड़ाई करता हूँ। घर में कोई नहीं है, जो आपकी पुत्र वधू है ना, वो कहती है मैं कुछ करूं, डोंट टच मी, नो, नहीं। शरीर को तो अपने को हम ही ठीक कर लेते हैं महाराज, ठीक है। हालांकि अगर संसार की बात करें तो धर्म पत्नी का अधिकार होता है, लेकिन हम वहां भी कहते हैं नो, ये बालाजी का शरीर है, बाकी आशीर्वाद है यार। ये मानिए इस शरीर को हम अगर सेवा कराएं, भाई से कराएं, किसी से कराएं, तो हम इसके अधिकारी भी नहीं। हम पत्नी का अधिकार बनता है, लेकिन अब मैंने तो कह दिया ये शरीर तो भाई दूसरे का है। बोलो बालाजी सरकार की जय। मेरे बाबा नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ महाराज, सत्य कह रहे हैं, इस पर अधिकार नहीं है। कैसे? बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ तो कम से कम पैर दबा, अरे पैरों तक नहीं भाई, कैसे भी नहीं, कभी नहीं। और जो कोई आज की बात नहीं है, 27-28 साल हो गई, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को अकेला होने दो, अपने आप को अकेला तो स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर के जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रतीति होती है। भगवान, मैं अपने मन, बुद्धि और प्राणों की आपस में ही लगाकर अपने भजन में तत्पर और आपकी शरण को मैं प्राप्त होकर मृत्यु काल में भी आपका ही स्मरण करूंगा। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। आपको अगर परम पद चाहिए तो आपको जो करना पड़ेगा, जो बात अभी मैंने कही, अभी आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद। आप अगर अपनी पत्नी को केवल पत्नी संसारी विलासता मानते हो तो ये भूल है। पत्नी कभी किसी की माँ है, कभी किसी की बहन है, कभी किसी की बेटी है, कभी वो गृह की लक्ष्मी है, कभी रसोई में वो अन्नपूर्णा भी है, और कभी जल देती है तो वरुण देवी भी है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल? पत्नी आपकी संसारी विलासता नहीं है कि आप जब चाहो तब धुतकार दो, जब चाहो जैसा बुहार कर लो, जब चाहो उठा के फेंक दो, जब चाहो निंदा कर दो। नहीं, वो आपकी अर्धांगिनी है। आपको 7 बामन जिस समय ली थी, आपने वचन दिया था, और आपको उसकी रक्षा करने का पूरा दायित्व आपका बनता है। आप उसकी रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वो वातादित्य जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर,
अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई दोष हो गए हो, पाप हो गए हो, तो इसी समय मेरे शरीर में प्रकट हो जाए, उन्हें भोग के। एक चीज मान लेना, कथा में आके बैठ जाना, हम क्या कथा के चेक कर लोगे, नहा लोगे तो पाप टल जाएंगे? नहीं टलेंगे। आपको पुनः अपने किए हुए पाप पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस समय आप भगवान का भजन करके उठते हैं तो कम से कम 1 मिनट किए हुए अपने जाने अनजाने में पाप, उनका प्रायश्चित कीजिए और कहिए, स्वामी वो कौन सा अशुभ दिन था जिस दिन हमसे ये घोर पाप, क्षमा करो स्वामी। क्या हम पाप कर लेते हैं और जब हमें अपने किए हुए पाप याद आते हैं तो हमारा मन अंदर से घृणा नहीं करता? करता है। क्या हम कब नहीं जाते? क्या हम ऐसे हो जाते हैं? क्या हो गया? ऐसा सबको होता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीमारी लगी है उसको यहीं खत्म कर जाना। अगर जो बीमारी बच गई तो पीछे लग जाएगी, आपको अगले जन्म में भी नहीं छोड़ेगी। अगले जन्म में भी ये पाप आपका पीछा नहीं, जिससे उन सब का ऋण उतर जाए जो मैंने पाप किए हैं। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो सृष्टि के रचता है, परम पद को प्राप्त किए करने से पहले उन्होंने कितनी याचनाएं की, कितना कीर्तन किया है, कितना भजन किया है, कितना भगवान के चरणों में आके अपने आप को सब प्रकार से समर्पित कर दिया। अनन्याय यशस्वी पुरुष के लिए भी कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय वही है कि वो इस स्तोत्र का पाठ करे। ये जो कथा है ना, इसका चिंतन करे, इसका हमेशा ध्यान करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री हरि ये सब पापों की शुद्धि करने वाला पुण्य स्वरूप तथा परम पद स्वरूप तथा प्रातः काल, मध्य काल और साय काल में उठकर सब पापों की शांति करने वाला इस जपनी स्तोत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। अपने पापों को याद करो। हम केवल बगला भगत बन के पूजा अर्चना करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाने अनजाने में किए हुए पापों को भी याद करो और भगवान को बताओ कि वो गरीब थी प्रभु, हमसे ये पाप हो गया। ये हो, आपने तो बहुत रोका था, आपने बहुत समझाया था, लेकिन ये पापी मन नहीं माना और जाने अनजाने में ये पाप हो गया। मैं श्री हरि केश हय केश वासुदेव जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने साथ मैं प्रणाम करता हूं, वे मेरे पापों का निवारण करे। महाराज वो भैया रास्ता दे दो जरा, वो मेरे पापों का निवारण करे। क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे धन दे दो, दौलत दे दो, मोड़ा दे दो, मोड़ी दे दो, रुपया पैसा, मेरे पापों का निवारण कर। ये कथा कह रही है। आपको परम पद ऐसे नहीं मिल सकता। आपने हमने इस वृद्ध लोक में, इस संसार में जो भी गलती की है, आपको सारी गलती भगवान के चरणों में डालना पड़ेगा। मैं श्री हरि कृष्ण हरि केश वासुदेव जनार्दन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं, वे मेरे पापों का निवारण करें। शंख चक्र तथा शंख धनुष धारण करने वाले मधुसूदन लक्ष्मीपति श्री हरि को मैं एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करता हूं। कथा में शायद आनंद आ रहा होगा जी। वो धार तो तब लगी है महाराज, तब आनंद आता है। धार भी अगर अच्छी धार बह जाए तभी तो
आनंद आ महाराज, जो जगत का पालन करने के लिए उद्यत रहते हैं, यशोदा माता के द्वारा कटी में रस्सी से बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते, मैया को बंधने के कारण उनको दामोदर रस्सी से बांध दिया। क्या उपमा दी है ब्रह्मा जी ने। जय हो दामोदर बाबा। महाराज वो दामोदर कहते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान नेत्र, जिनके नेत्र हैं बड़े बड़े। नेत्र कैसे? बड़े बड़े। उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं, वे मेरे पापों का नाश करे। आज बात लग गई कि नहीं लग गई? मैं आपको अपने पाप याद ही करना पड़ेंगे कि ये पापों से बच नहीं सकते। और हम में से ऐसा कोई नहीं है जिससे छोटे बड़े जाने अनजाने में ऐसे कोई पाप न हुए। सभी को पाप अपने में। अभी कथा में एक ही चीज कही थी, आशीर्वाद। अपने पापों को याद करिए तो भगवान की बोले वो मेरे पापों का नाश कर। आज मैं कई वर्षों से कहता चला आ रहा था कि अपने पाप हमेशा याद रखें। आज ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से कह दी, जाने अनजाने में मुझसे कहीं भूल चूक हुई हो, अगर मुझसे कहीं गलती हो, मुझसे पाप हुए महाराज, मेरे पापों का आप नाश करो। हम भगवान से आके मांगते, भगवान से ये नहीं कहते प्रभु हमसे जे गलतियां हुई है। हम आने के और आपको अपनी शकल दिखाने के अधिकारी भी नहीं है प्रभु, लेकिन आप भगवान हो, आप समर्थ हैं, आप हमारे पापों का निवारण करें। कभी कहा है? नहीं कहते। अपने पापों के निवारण के लिए प्रभु से दया मांगो। जय हो बाबा। बोलना पड़ेगा। आप सुबह दिया बत्ती धूप बत्ती करके जल अर्चना करते हो, सूर्य भगवान के सामने उसी समय खड़े हो जाओ, प्रभु ऐसे 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 कौन सा समय था, कैसे कुभाव आया, क्या हो गया, आपका रोम रोम घबराएगा, आपका मन कांप जाएगा। जो सब भूतों के ईश्वर अक्षर और अनिर्देश है और इसी रूप में महात्मा पुरुष जन का सदैव ध्यान करते हैं। महात्मा पुरुष जन का सदैव ध्यान करते हैं। उन भगवान वासुदेव जी की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्म नहीं पाता है, उन श्री हरि में उनकी शरण में मैं आया हूँ। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। माने परम पद कैसे चाहिए? आज कथा चल रही है कि आपको परम पद चाहिए तो कैसे चाहिए? आप बड़े परम पद, आप व्यासपीठ पर, घर की पीठ पर, महापुरुष की पीठ पर, राज्य की पीठ पर, देश की पीठ पर मोदी तपस्या को जाते हैं कि नहीं जाते? और लोग हंसी उड़ाते, लोग हंसी उड़ाते। आपका देश के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ की गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, जे आप कह दिए प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को की बार बार सृष्टि करता है, उन भगवान श्री हरि में की मैं शरण में आया हूं। संपूर्ण जगत को की योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि कर्म में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जिनके परे दूसरे कोई वस्तु नहीं है, जिनमें ये संपूर्ण जगत स्थित है, जिनके अंदर संपूर्ण जगत समाया हुआ, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान एक
आपके हमारे अंदर भी श्री हरि है। विराजमान है, अनंत है। जग पेकर तुम देकर हारे, विधि हरि सम न चावन हारे। सोही जानो ताय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाओ। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और जन। आप पर, आपकी जिस पर कृपा हो जाए कोई आपको जानता है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन कोजल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन कोजल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुण्य राम को थल है। मत रामई से गत रामई से, रत रामई से, राम ही को बन है। सबकी न कहे तुलसी के मध्य, इतनो जग जीवन का। मति गति रति ये राम की है, और जो तीनों इस संसार में प्रमुख है। तो जब तीनों संसार में ये प्रमुख है तो हमारा अपना है क्या? बोलो सच्चे दरबार की। हमारा अपना ये शरीर भी नहीं है, हमारा अपना ये शरीर भी नहीं, ये भी मिट्टी है। जब तक इसका मालिक इसमें बैठा हुआ है, जब तक ये चलायमान है और मालिक इससे निकला, ये मिट्टी हो जाए। महाराज उनको भी प्रणाम करता, जिनसे परे कोई दूसरी वस्तु नहीं है। महाराज वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश कर, मेरे द्वारा जो निवृत्ति प्रदान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया हो, उससे मेरे अनेक जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप भी नष्ट हो जाए। अगर मैंने कुछ सत्कर्म किए, मैंने एक सुबह प्रातःकाल बात कही थी, आपके किए हुए सत्कर्म जब तक फलते फूलते रहेंगे, जब तक उनका स्कंद आपके पास होगा, जमा पूंजी होगी। और जिस दिन आपकी धर्म की जमा पूंजी खत्म हुई, आपका विनाश वहीं से प्रारंभ। जैसे आपका पैसा बैंक में रहता है, ऐसे ही आपके धर्म का खजाना होता है, एक बैंक अकाउंट होता है आपके जीवन का। आपके धर्म की पूंजी उसमें जमा होती चली जाती है। आप जब तक सफल हो पाते हैं जब तक आपकी धर्म की पूंजी होती है। आप अनायास कई अजामिल के मार्ग में चले गए तो आपकी धर्म की पूंजी विनाश खत्म। रात्रि प्रातः काल माध्याह्न तथा उपरांत में अज्ञान बस मन वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया जाता है, वो सभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। आज मैंने बात रात्रि में कुछ समय विलासता संसार की, दिन में कुछ समय विलासता संसार की। धर्म अधर्म ये दोनों तुलते, इससे बचना चाहिए। रात्रि माने 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, ठीक है? 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त, और रात्रि और संध्याकालीन 11 बजे तक रहते। संध्याकालीन कब तक है? 11 बजे तक हम किसी तरह का कुसंग न करें, और 11 से 3 के बीच में 4 घंटे संसार के लिए आपके पास है, सोने के लिए भी है। ये तो संसार में जीने का कथा कह रही है। कोई भी अशुभ कर्म किया गया हो वो अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। कब? रात्रि में, प्रातः काल, मध्याह्न तथा उपरांत काल के अज्ञानवश मन वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई क्रिया द्वारा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहा है। और मैं हमेशा कहा करता था, आज सील भी लग गई। अपनी तरफ से कोई भी कुकर्म गलत टाइम पे न किया जाए, वो अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिला जाता है, ठीक उसी प्रकार वो पाप राशि भी विलीन हो जाती है। दूसरों को पीड़ा देना
पराई निंदा करना। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं दूसरों को दुख देना, पराई निंदा करना। यदि दोष जो मैंने जन्म भर किए हों उनसे तथा दूसरे के धन खेत आदि के प्रति लोभ खेत खलियान दूसरे का हड़पा कारण क्रोध होने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया हो मेरे बाबा वो पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा श्री हरि विष्णु वासुदेव हरि केशव, हे विष्णु हे वासुदेव हे हरि हे केशव माधव हे जनार्दन हे श्री कृष्ण को मैं एक बार नहीं बारंबार नमस्कार करता। इस स्त्रोत को ब्रह्मा जी से अंगरा जी ने और अंगरा से इंद्र ने प्राप्त किया। इधर वशिष्ठ ने इस स्त्रोत को राजाओं में श्रेष्ठ नाभाग को सुनाया था। नाभाग राजा उन्हीं के वंश की प्रजा पालक राज ऋषि। बस कथा में ला रहा हूं, भजन भी सुनूंगा, चिंता न करें। बोलो सच्चे दरबार की। आज सीधे 4 घंटे हो गए, लगभग 8:30 3.5 घंटे तो हो ही चुके। बिल्कुल विश्राम नहीं लिया 3.5 घंटे में। बस मैं विश्राम की ओर आ रहा हूँ क्योंकि प्रसंग ऐसा मिल गया था, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकता। अधूरा छोड़ जाता तो इसका भाव मुझसे चला जाता। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया है, धर्मराज युधिष्ठिर इस स्त्रोत को ब्रह्मा जी ने अंगरा से भी कहा और इस विष्णु स्त्रोत का सदैव पाठ किया। तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके राजा नाभाग अपनी पुरी को गए, जो इस स्त्रोत का द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करता है। उसका इस घोर संसार सागर में पुनर्गमन नहीं होता और वो स्तुति करते हैं। कैसे? श्री रामचंद्र कृपाल बचुमन नभकंज लोचन तुलसीदास शंकर से समुनि मन मम हित कन्या निवास मनु चाहे राजो विलय सो पर सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील यही भांति गौरी अधीश सुन सिय सहित तुलसी भवानी श्री रामचंद्र कृपाल बचुमन हरण भव भय तारो नभकंज लोचन जान गोरियन को सियहि हर सतत मंजल मंगल धाम मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विसंभव सियापति रामचंद्र की जय। भजन सुना दे मेरे भाई।